महाकाल स्वागत है हमारी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप सभी का भद्रकाली दरबार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग इस दरबार से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न या ऊपरी बाधा तंत्र ना कोई कर सके और करने वाले का जो परिणाम है वो उल्टा मिले। तो भद्रकाली दरबार में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आज हम आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी किसी भी प्रकार का कोई तंत्र लग जाते हैं तो क्या कारण होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक सुने इस वीडियो को। तो जो लोग या जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का तंत्र से ग्रसित है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, या उनके शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो घर की स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो कुछ लक्षण होते हैं। किसी भी तंत्र को पकड़ने के लिए कुछ मामूली सा लक्षण होते हैं। लक्षण के माध्यम से किसी भी तंत्र की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तंत्र अनेक प्रकार के चलते हैं, लेकिन कुछ परिणाम भी आपको अलग देखने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो कईयों को देखे जाते हैं कि उनके नाखूनों के ऊपर नीला निशान स्वयं आ जाता है। हाथ पैर की उंगलियों के ऊपर नीला निशान स्वयं बन जाते हैं। दूसरा बात कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो डगमगाने लगते हैं, डगमगा कर, और किसी न किसी तरीके से आपके पैर हाथ में चोट लग जाते हैं। तो तंत्र के दूसरे कारण हुए। तीसरा कारण, जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र होता है तो आपका जो मूल स्वभाव है उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मानकर चलिए कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल देता था पहले, तो आप गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जब तंत्र होने के बाद से आपके ऊपर कोई हंस भी दे या आपके ऊपर कुछ छोटी सी टिप्पणी भी कर दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये तंत्र के प्रभाव हैं, खिन्नता उत्पन्न होती है। तो तंत्र के ये प्रभाव है। दूसरा कि आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं तंत्र होने के बाद से, कि मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, मेरे कोई कार्य नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार के मन में आपके वो चलते रहेंगे। दूसरा कि आपके मन में भय उत्पन्न रहेगा कि मैं किस प्रकार से अपनी व्यवस्था कर पाऊंगा या अपनी सभी चीज़ें देख पाऊंगा। आपका मन भटकेगा, कभी जिस स्थान पे हो उस स्थान का न रहने का मन करेगा, मृत्यु को प्राप्त होने का मन करेगा। तो ये सब तंत्र के प्रभाव है, तंत्र के लक्षण हैं। कई बार शायद पीड़ित व्यक्ति मरने तक की भी नौबत आ जाती है। वो मरने के लिए आतुर हो जाता है कि मैं मर जाऊं, मेरा क्या कार्य, मैं इस प्रकार के कष्ट देखकर या कष्ट सहन नहीं कर सकता हूँ, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। तो इस प्रकार से उनके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मैंने काफ़ी लोगों को ठीक भी किया, लेकिन जब उनके अंदर ये जो बातें होती थी मुझे सुनकर बहुत अजीब लगता था कि ये क्यों इस प्रकार से सोचते हैं, जबकि उनको न पैसों की दिक्कत है, न किसी खाने की दिक्कत है, न रहने की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में अजीब सा मस्तिष्क में बातें चलती रहती है। तो ये सब तंत्र के प्रभाव हैं। जिसने तंत्र को पहचाना वो समझ सकता है। अब मानकर चलिए कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर तंत्र लगा है, तो वो वे ही व्यक्ति जान सकता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है। अन्य व्यक्ति को पता नहीं है। अब मानकर चलिए किसी
को चाकू से कट गया वो उंगली, तो वो वे ही जान सकता है उसका दर्द, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। जिसके हाथ कटे हों तो वो जान सकता है कि हाँ इतने दर्द होते हैं, लेकिन जिसके हाथ कभी कटे नहीं हैं तो वो कैसे जान पाएंगे कि इस प्रकार के भी तंत्र होते हैं। तो वे ही बात है कि जिनके ऊपर होते हैं वे ही जान सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं जान सकते। जब तंत्र करते हैं तो तुरंत आपको रिलीफ मिल जाते, तुरंत के तुरंत। जो कुछ परसेंट होते हैं वो धीरे धीरे करके वो निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तंत्र होते हैं, इस प्रकार के तंत्र शरीर से निकलते हैं। दूसरी बात कि जब क्यों तंत्र होते हैं, किस लिए आपके ऊपर तंत्र होते हैं, तो देखो तंत्र अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके वस्त्र से, आपके नाखूनों से, आपके बालों से, आपके कटे फटे वस्त्रों के द्वारा, आपके मल मूत्र से तंत्र किए जा सकते हैं, लेकिन उसको पालना अनिवार्य नहीं होता है, उसको पालन कर नहीं रखना चाहिए। अब मुझे बताइए, किसी को बहुत दिनों से कहीं घाव हो रखा है, घाव, जो अगर उस पर ध्यान ना दे, उसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश ना करे व्यक्ति, तो क्या वह व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो जो दिक्कत है उसको जल्दी से जल्दी आप उससे निजात पा लीजिए। जैसे जैसे आपके तंत्र बड़े होते हैं, जैसे जैसे उसका दिन बड़ा होता है, बढ़ता रहता है, उस प्रकार से आपके तंत्र भी उसमें आपसे ही ऊर्जा लेकर आपके ऊपर बलिष्ठ होता चला जाता है। और बलिष्ठ होते होते आप उस तंत्र के अधीन में हो जाते हो मृत्यु के बाद, और उस तंत्र के कारण आपकी मृत्यु होती है और आप उसी तंत्र के अंदर चले जाते हो, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जिसके माध्यम से आप तंत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र के प्राप्त कर सकते हैं। रही बात कि किस लिए आपके ऊपर तंत्र होते हैं, तो तंत्र अनेक प्रकार कारणों से हो सकते हैं, अनेक कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी व्यक्ति देखना ना चाहे, दूसरा कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और आपकी टांग खींचने के लिए आपके ऊपर तंत्र करा दिया गया हो। मैंने काफ़ी लोगों को ठीक किया, देखा, तो मुझे पता चला कि इस कारणों से उनके ऊपर तंत्र हुआ। कोई विशेष बातें नहीं थी तंत्र करने का। अरे मानकर चलो कि किसी का धन लूट लिया, पैसे ले लिए, पत्नी लेके भाग गया, तो मान सकते थे कि तंत्र कर दिया गया है, तो वो उचित दंड उसको मिलना चाहिए। या किसी का कोई भाग लेके चला गया, हिस्सा लेके चला गया, तो इस परिस्थिति में हम मान सकते थे कि तंत्र हो सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति जब किसी कारणों से बस केवल उसकी लॉस केवल हो, इस कारणों से तंत्र किया गया हो, तो ये अन्यथा उचित नहीं है, अनुचित है ये। तो यही सब बातें हैं, यही सब कारणों से इस या